सिवान में आज रिजर्व प्लांट का शुरुआत हुआ है। अब आपको बड़े राज्यों शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। रिजर्व प्लांट खुलने से वहीं हम आपको बता दें कि रोज़गार भी एक तरह से अब प्रोवाइड होगा। तमाम ये तस्वीरें जो स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं, देख सकते हैं कि सिवान में आज विधिवत तरीके से फीता काट करके रिजर्व प्लांट का आगाज़ किया गया है। वहीं आनंद कुमार सिंह जो डीजीएम हैं, उन्होंने ही फीता काट करके इसका आगाज़ किया है। देख सकते हैं तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं कि ये जो रिजर्व प्लांट है, जो मशीन है, अब इसमें हर एक प्रकार का जो है कि आप कार्य करा सकते हैं। इनका एक्सटेंशन प्लान है, इसलिए जो इनका प्लान है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निकल का कुछ भी आप डिजाइन सोच कर आ जाए, यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इवन आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर में जाकर कहीं मेटल यूज करना चाहें, ऑटोमोबाइल्स में जाए मेटल यूज करना चाहें, किसी भी तरह का मेटल वर्क चाहेंगे, हर एक चीज़ का सोल्यूशन यहाँ होगा। और ये बिहार में अपने आप में पहली इस तरह की यूनिट है। और अभी इनका जो एक्सपेंशन प्लान है आने वाले साल भर में ये इस तरीके की हो जाएगी कि आपको पूरे बिहार से में कहीं भी मेटल का कोई भी वर्क करना हो, आपको बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको यहीं पर हर तरह की सर्विसेज मिल जाएगी मेटल से रिलेटेड। आप तो बीएडा के निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में कई तरह के इंडस्ट्री ओपन हो रहे हैं। कांटी उद्योग का उद्घाटन आपने किया था, आज ये कुछ इंडस्ट्री के उद्घाटन आपने किया है, और क्या कुछ प्लानिंग है विशेष तौर पर सिवान? अभी सिवान में हम लोग फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा आगे चल जा रहे हैं और कई सारी अपकमिंग यूनिट्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग में यहाँ वर्क करेंगी। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमारे पास कुछ प्रीमियम इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये इनका अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट यहाँ रहेगा। मिल्स आपने देखा पूरे सिवान में पहला था, उसी तरीके से मेटल फायर फाइटिंग की जो हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स बनेंगी वो भी हमारे यहाँ आ रही हैं, और वो भी पूरे बिहार में हार्डली कोई अभी उस लेवल पे होंगे, और पूरे सिवान में तो कोई भी नहीं है अभी। तो इन कुछ दिनों में देखेंगे, आने वाले 6 महीने जो होंगे सिवान के लिए गेम चेंजिंग होगा। और एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से देखिए, मार्केट में इकोनॉमी के नज़रिए से देखिए, किस नज़रिए से भी देखिएगा तो काफ़ी कुछ सिवान में बदलता हुआ दिखेगा आपको अगले 6-7 महीने में। सरकार का भी सपना है कि रोजगार को बढ़ावा देना, इस तरह की इंडस्ट्री लगने से कितना रोजगार मिल पाएगा लोगों को, क्या कहेंगे? एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज अभी तक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। और रोजगार अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में से ही आती है। तो अगर रोजगार पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिवान के लिए एक प्रोस्पेरस टाइम है। इस टाइम में सिवान काफ़ी ग्रो करेगी। सिवान के लोगों को क्या संदेश देंगे? सिवान के लोगों को यही संदेश दूंगा कि अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, और यहाँ जो चेंजेज आ रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके एक्सप्लॉइट कीजिए, और अपने आप को भी उस तरीके से ढालिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री बैठती है तो इनको स्किल्स की जरूरत होगी। अगर आप अपने अंदर स्किल लेकर आएंगे तो स्किल और इंडस्ट्री का जब समन्वय होगा तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, देश भी आगे विकसित जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी इंडस्ट्री का उद्घाटन हुआ, जीएम साहब ने उद्घाटन किया, क्या कहेंगे आज? तो सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई दूंगा डीजीएम साहब को, जो इतना दूर से आए और इसका उद्घाटन किया, और इनका बहुत ही मतलब योगदान रहा है इसको रोड को स्टार्ट करने में। और हम लोग का जो मोटो है, जो सोच है, यही है कि एक ऐसी चीज लाया जाए, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्किल्ड बने। यानी कि पढ़ने के बाद उनको ये समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स खुलते हैं, जैसे ऑटो कैड वाले को हम हायर कर सकते हैं, डिजाइनर्स को हायर कर सकते हैं, वेल्डर्स को हायर कर सकते हैं, और वेल्डर्स में उनको हम एक अच्छे स्किल देंगे जिसपे वो लोग अभी तक काम नहीं किए हैं, और उसके लिए हम लोग स्पेशल अरेंजमेंट भी करेंगे। और बहुत सारे लोग हम लोग बाहर से क्लासेस भी करवा रहे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं वो पढ़े हुए हैं लेकिन इस काम को नहीं जानते, सीएनसी मशीन को ऑपरेट करना नहीं जानते हैं। तो हम उनको ऑनलाइन क्लास करवाने की भी सुविधा दे रहे हैं, ताकि वो उनके अंदर स्किल डेवलप हो और वो बेहतर काम कर सकें। और हम लोगों की सोच ये है कि जो चीज हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सारी चीजें बाहर से अदर स्टेट से आती थी, तो हम लोग इसको इतना फुलफिल करें कि अदर स्टेट से ना आकर हम अपने स्टेट्स की फुलफिल कर लें इसको जो जरूरत है, और इसको अदर स्टेट्स में भी हम सप्लाई करें। और इन फ्यूचर हम लोग इससे भी बेहतर करेंगे, और भी मशीनरीज हम लोग ला रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम लोग एक्सपोर्ट भी यहाँ से करेंगे। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए कि हम लोग इस काम में कामयाब हो बताया कि ये आपका बिहार में पहला इस तरह का प्लांट लगा है, कितना रोजगार के क्षेत्र में ये बढ़ावा देगा? देखिए, रोजगार के क्षेत्र में तो काफी आदमी की इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसे ये पहला यूनिट है बिहार के लिए, और मैं नहीं समझता कि एक यूनिट काफी है।
इसको और भी बढ़ावा और भी कई जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह से सारी चीज को टारगेट नहीं किया जा सकता है। और जितना नजदीक होता है लोगों के लिए उतना इजी होता है, और जितना उसका ट्रांसपोर्टेशन उनको कम पड़ता है तो चीजें वो सस्ती पड़ती है। तो हम लोग इससे आगे भी बढ़ेंगे, और ये हमारा एक पहला मशीन है। अभी इसकी तरह 27-28 मशीनरीज और आनी है, जो अपने आप में वो भी एक अलग होगी। इसी तरह की एक दूसरी यूनिट भी होगी जो इससे अलग होगी, लेकिन उसका भी काम कुछ ऐसा होगा जो अभी तक अपने बिहार में नहीं है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं? इससे हम आपके ये समझ लें कि जो आप सोच के आएंगे कल सुबह हम निकाल देंगे। ऐसा है, जो डिजाइन आपके जहन में चलता रहेगा हम उसको जिस स्तर पे प्लेट पे उसको उतार देंगे, चाहे आपको एसएस के प्लेट पे हो या फिर एमएस के प्लेट पे हो, नहीं प्लाई पे नहीं। और इसमें हम इंटीरियर्स में भी काम कर सकते हैं, डोर्स में भी काम कर सकते हैं, विंडोज में भी काम कर सकते हैं, एक्सटीरियर्स में भी काम कर सकते हैं, और इसमें हम बहुत सारे पार्ट्स भी बना सकते हैं इसके। जैसे मोटर व्हीकल्स पार्ट्स भी बना सकते हैं इस मशीनरी से, लेकिन अभी हमारे प्रपोजल में वो नहीं है, बट इन फ्यूचर इट विल कम, तो उसको अभी हम करेंगे। इंडस्ट्री को लेकर सिवान के लोग अपील कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि इंडस्ट्री में लोग आए, और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है, और जो बीएडा का साथ है हम लोगों को वाकई सराहनीय है। और खास करके हमारे डीएम साहब ने कभी थोड़ा नरम कभी थोड़ा गर्म जो रवैया अख्तियार किया, तो इससे हम लोगों में एक बूस्ट पावर आया, यानी कि सोने भी नहीं दिया और जागने भी नहीं दिया इन्होंने। तो इससे हम लोगों को बड़ा मतलब ताकत मिला, जिसकी वजह से ये इन टाइम हम लोग इसको कर पा रहे हैं। और इन फ्यूचर जो हम लोग की दूसरी इंडस्ट्रीज होगी, हम लोग कोशिश ये रहेगी कि हम लोग टाइम से बिफोर इसको डिलीवर करें, क्योंकि हम लोग के लिए भी नया था। लेकिन अब ये है कि अब हम लोगों को बहुत सारी चीजों का और बहुत सारा कॉपरेशन हम लोगों को जो अभी मिल रहा है, जो पहले हमें नहीं मिलता था, तो उसका भी फायदा हम उठाएंगे, और आम जनता भी उसका फायदा उठाए। हम चाहते हैं कि लोग इंडस्ट्री में आए और लोगों को रोजगार मिले, और हम लोगों की कोशिश ये है कि बिहार से कोई रोजगार करने बाहर ना जाए, उसको हर तरह का रोजगार यही मिले।